नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू। आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से बाइबिट एक्सचेंज पे गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर 2FA किस तरीके से अनेबल करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है, 2FA क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जिस तरीके से आपको ईमेल पे OTP आता है, आपको मोबाइल पे OTP आता है वेरीफाई करने के लिए, उसी तरीके से एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, उसको आप बोल सकते हो गूगल ऑथेंटिकेटर या 2FA। वहां पे हर 30 सेकंड में आपको एक नया कोड मिलता है जो कि सिर्फ हर 30 सेकंड में चेंज होता है और सिर्फ एक बार आप यूज कर सकते हो। 30 सेकंड में जो भी कोड जनरेट होता है, तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए हैकर को आपकी ईमेल आईडी पता लग गई, पासवर्ड पता लग गया, तो आपकी ईमेल आईडी पे सिर्फ OTP आता है तो वो फंड ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आपका अनेबल होगा तो उसको गूगल ऑथेंटिकेटर कोड की भी जरूरत पड़ेगी, जिसका एक्सेस उसके पास है नहीं, सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आपके पास वो मोबाइल में जो कोड है वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो आपका अकाउंट का फंड है उसको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और हैकर से बचा सकते हैं। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि 2FA क्या है और इसको यूज क्यों करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका सेटअप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बाइबिट एक्सचेंज की वेबसाइट पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी फॉलो करके आ सकते हैं, खुद से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का, साइन अप करने का। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको आपका रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है सिंपली वो डालेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट सिंपली सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे यूजर का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड सिक्योरिटी वाला, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है और यहाँ पे 2FA की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो अभी यहाँ पे सेट नहीं है। सो यहाँ पे सेट करने के लिए सेटिंग पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर कोड सेंड करना होगा, तो यहाँ पे लिखा है सेंड वेरिफिकेशन कोड, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 60 सेकंड के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे जो भी यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे सिंपली आपको OTP यहाँ से भेज दिया जाएगा। अगर नहीं जाता है तो आप रीसेंड कर सकते हैं, बट 99% आपको मिल जाएगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे जस्ट यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं ईमेल। तो यहाँ पे सिंपली ये जो कोड मुझे मिला है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको जो भी कोड मिलता है सिंपली वो आप कॉपी कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको बैक आना और वापस से यहाँ पे जो कोड है वो डाल देने। उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको ये की दिख रही है और ये QR कोड दिख रहा है, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आपका कभी भी गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है, मोबाइल रीसेट करते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, तो इस कोड की या फिर इस QR कोड की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये दोनों ही खो देते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे टिकट क्रिएट करना पड़ेगा बाइबिट एक्सचेंज पे। जो भी आपने KYC की थी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका जो 2FA वो रीसेट कर दिया जाएगा और वापस से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ऐसी नौबत आए ही नहीं, इसीलिए इस QR कोड को और इस की को आप सेफ सुरक्षित जगह रखें। उसके अलावा आपको ये की और ये QR कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने शेयर कर दी तो समझ लीजिए आपने जो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी है वो भी लीक कर दी। अगर आप गलती से ये की खो देते हैं या फिर सिंपली आपको नहीं पता कि किसी को पता लग गया, कि आपको ऐसा मन में फील होता है, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। वो सिंपली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप डिसेबल कैसे करेंगे, बट इस वीडियो में सिर्फ अनेबल करना जानेंगे। सो आप समझ गए होंगे कि ये की किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है और इस की को और इस QR कोड को सेफ सुरक्षित स्थान पे आपको रखना है। ठीक है। सो मैं डेमो के लिए इस की को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ऐप स्टोर से अगर आईफोन यूज करते हो तो और एंड्रॉइड यूजर है तो गूगल ऑथेंटिकेटर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं आपको कुछ ये सिंपल से स्टेप बताता है, गेट स्टार्टेड। उसके बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, आप स्कैन भी कर सकते हैं, बट मैं स्कैन नहीं कर सकता, ऑफकोर्स PC में हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन है एंट्री सेटअप की, देन यहाँ क्लिक करूंगा। अकाउंट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं डेमो के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बाइबिट लिख लेता हूँ डेमो के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी की है वो डाल देंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये जो कोड है ये 30 सेकंड के लिए ही वैलिड रहता है और यहाँ पे ये टाइम स्टार्ट हो चुका है।
अगर आप इस कोड को यूज करते हो और आपका कोड ये इनवैलिड बताता है तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जब टाइम स्टार्ट होता है तभी आप इस कोड को डालिए। कई बार डालने में डिले हो जाता है तो ये इनवैलिड शो होता है। सेकंड, अगर आपको फिर भी इनवैलिड शो हो रहा है, आप सही डाल रहे हैं, टाइम से पहले डाल रहे हैं, तो सेटिंग में जाके जो आपका टाइम शो होता है, हमारा जो भी टाइम होता है, जैसे कि अभी 11:45 हो चुके हैं, तो ये मेरा ऑटो टाइम है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली ऑटो पे कर रखा है। तो आप भी अपनी सेटिंग्स में जाके जो टाइम है उसको ऑटो रखिएगा। तो ये जो भी कोड मुझे दिखाई दे रहा है ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं नोट डाउन करके यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब जब भी मैं फंड ट्रांसफर करूंगा या फिर अकाउंट लॉगिन करूंगा तो जो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है उसके बिना मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं होने वाला है। सो इस तरीके से सिंपली आप बाईबिट एक्सचेंज में जो 2FA है या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको अनेबल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसको डिसेबल कैसे करेंगे, डिसेबल करने की रीजन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।